राधा स्वामी जी, गुरु प्यारे सत्संग जी। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे हमारा मन जो इस दुनिया में उलझकर उस कुल मालिक से बिछड़ कर बैठा हुआ है। दुनिया की शक्लें और वस्तुओं से कौन प्यार किए बैठा है, ये हमारा मन है। इसलिए अगर आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई रुकावट और पर्दा है तो वह केवल हमारा मन का। गुरु नानक साहिब अपनी बानियों में लिखते हैं, नानक मन जीते जग जीते। अगर हम अपने मन को वश में कर लेते हैं तो सारी दुनिया के बनाने वाले को ही वश में कर लेते हैं। दुनिया में अगर कोई हमारा दुश्मन है तो सिर्फ हमारा मन ही है। ये कभी किसी को अपना बनाता है तो कभी किसी को बेगाना समझता है। अच्छी तरह विचार करके देखें, ये सिर्फ हमारा मन ही है जिसने तावे या वशीभूत होकर कौम कौम की दुश्मन है, मज़हब मज़हब का दुश्मन है। एक देश दूसरे देश को तबाह करना चाहता है, भाई भाई को देखना नहीं चाहता और लोग हमेशा एक दूसरे के गले काटने की तरकीबें और उपाय सोचते हैं। ये सब हमारा मन ही हमसे करवा रहा है। जब तक हम अपने मन को वश में नहीं करते, हम वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल कैसे हो सकते हैं। मन को वश में करने का जी क्या मतलब है। जिस प्रकार हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, उसी प्रकार हमारा मन भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये ब्रह्मा का अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है, लेकिन ये माया के जाल में फंसकर अपने आप को भूल गया है। यहाँ आकर आत्मा का साथ लिया हुआ है। आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, उसे कभी अपनी आपका पता नहीं लग सकता और ना ही कभी वह अपने असल या मूल से मिलने के योग्य हो सकता है। मन का साथ आत्मा उसी जब मन वापस जाकर ब्रह्मा या त्रिकुटी में अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। हम जो भी कोशिश करते हैं वह मन और आत्मा की गांठ खोल के करनी है। इसलिए सुकरात ने कहा है, अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानने का मतलब ये है कि हमें मन और माया के दायरे से पार जाना है। हमें अपनी आत्मा पर से सूक्ष्म, स्थूल और कारण के 3 गिलाफ या आवरण उतारने हैं और तब जाकर हमें अपने पता लगेगा, अपने असल की पहचान होगी। हमारी आत्मा तो बिल्कुल निर्मल, पवित्र और पाक थी, लेकिन मन का साथ लेने के कारण अति गंदी और मैली हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर बादलों में पानी कितना साफ सुथरा होता है, परंतु जब वह बरसात बनकर इस जमीन पर आता है तो कितना गंदा हो जाता है। उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है। वह अपनी असलियत को बिल्कुल भूल जाता है और अपने आप को उस गंदगी का स्वरूप ही समझना शुरू कर देता है। परंतु जब उसे फिर सूरज की तपिश लगती है, वह भाप बनकर उस गंदगी को छोड़ता है। तब उसे अपने आप होश आता है कि मैं कौन हूँ। तब उसे अपने आप पता चल लगता है कि वह अपने असल या मूल के बारे में सोचते हैं। वो सीधे जाकर बादल में अपने असल में ही समा जाता है। यही हमारी आत्मा की हालत है। ये माया के जाल में फंसकर मन के तांबे हो चुकी है और मन आगे इंद्रियों के भोगों का आशिक बन चुका है और जो कर्म मन करता है उसका नतीजा साथ साथ आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। जब तक ये मन का साथ नहीं छोड़ेगा, ये कभी भी असल के अंदर समान की काबिलियत नहीं हो सकता है। हम अब जो भी कोशिश करना है, जो कुछ भी तरीका सोचना है, वह अपने मन को वश में करने का ही सोचना है। मन को वापस ब्रह्मा या त्रिकुटी में ले जाने की कोशिश करनी है। हर एक धर्म का यही उद्देश्य है।
हमें दुनिया के जीव अपनी अपनी अक्ल के अनुसार हजारों युक्तियों और तरीकों से मन को वश में करने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ग्रंथ वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, दान पुण्य करते हैं, कई प्रकार के हवन वगैरह भी करते हैं। यहाँ तक कि घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिप कर बैठ जाते हैं। ये साधन सिर्फ मन को वश करने के लिए ही करते हैं। हमें हठ कर्मों के द्वारा, नियमों व संयम के द्वारा अपने ख्याल को दुनिया से अलग करके उस मालिक की चरणों में लगाना है, क्योंकि हमारा ख्याल और किसी चीज़ से जाकर नहीं जुड़ता, इसलिए लौटकर दुनिया में ही भटकना शुरू कर देता है। दुनिया में से अपने ख्याल को जबरदस्ती निकालना ऐसा ही है जैसे एक जहरीले सांप को किसी टोकरी या पिटारे में बंद कर देना। जितनी देर वह उस टोकरी या पिटारे में बंद है तब तो ठीक है, जब वो बाहर निकलेगा तो वो तो डंस से बच रहता है। जब उसे मौका मिला तो वह अपना जरूर डसेगा। इसी प्रकार हमारा मन है, जब हम इसे जबरदस्ती करेंगे तो ये कभी भी इस दुनियावी रिश्तों को, इस दुनिया के लोगों को छोड़ नहीं सकेगा। इसलिए हमें अपने इस मन को प्रेम और प्यार से ही वश में करना है। ये हमारा मन जो विषय विकारों में, दुनिया के मोह और प्यार में फंसकर हिरन की तरह भटकता फिरता है, जब राम नाम के साथ जुड़ जाता है तो हमेशा के लिए बिन जाता है और कोई विचार करना या इस मन को वश में करने का और कोई उपाय करना व्यर्थ है। स्वामी जी महाराज भी समझाते हैं, सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। तो सत्संग जी, आप सभी को भी यही कोशिश करनी चाहिए। इसी प्रकार अगर हमारा मन रूपी सांप का जहर अपने अंदर से निकालना चाहता है तो हमें संतों के पास जाकर अपने ख्याल को शब्द और नाम के साथ जोड़ना होगा। मन को वश में करने का और कोई इलाज या तरीका नहीं है। तो सत्संग जी, हमें भी उस मालिक की भजन बंदगी करनी चाहिए ताकि हम भी अपने मन को उस मालिक के चरणों में लगा सकें और इस जो मालिक ने इस दुनिया में हमारे ऊपर उपकार किया आकर, उसका हम शुक्रिया ना कर सकें। सत्संग जी, हम